गांव हरिपुर जहां अभी भी लोग पुराने रीति रिवाजों को मानते हैं, वहीं एक पुराना मकान था जो गांव के कोने में स्थित था। इस घर में रहते थे रामलाल, उनकी पत्नी कमला और उनका बेटा अर्जुन। अर्जुन की हाल में ही शादी हुई थी एक शहर की लड़की निशा से। निशा सुंदर, समझदार और पढ़ी लिखी थी। उसे शुरू में गांव की जीवन शैली थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वह खुद को जल्द ही ढालने लगी। शादी के बाद निशा ने घर को संभालना शुरू कर दिया। हर कोई उसकी तारीफ करता, लेकिन एक शख्स था जिसे निशा की मौजूदगी एक आंख नहीं भाती। वो थी उसकी सास कमला देवी। कमला बाहर से तो बहुत ही धार्मिक और सज्जन औरत लगती थी, लेकिन निशा को उसके बर्ताव में कुछ अजीब सा लगता। रात को अक्सर छत से अजीब आवाजें आती, जैसे कोई चिल्ला रहा हो, जहाँ कोई तेजी से दीवारों पर दौड़ रहा हो। निशा जब भी अर्जुन से कहती, वह कहता, ये तेरा वहम है, गांव में ऐसे ही आवाजें आती हैं। एक रात निशा की नींद टूट गई। उसे प्यास लगी थी। वह रसोई में पानी पीने गई। तभी छत की सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। उसने झांक कर देखा, उसकी साथ छत की ओर जा रही थी। लेकिन बात ये नहीं थी कि वह छत पर क्यों जा रही थी। बात ये थी कि वह छत पर जाते वक्त सीढ़ियां नहीं चढ़ रही थी, बल्कि हवा में तैर रही थी। निशा का खून जम गया। उसने तुरंत खुद को कमरे में बंद कर दिया और सुबह तक डर के मारे बाहर नहीं निकली। अगली सुबह निशा ने सबको बताया, लेकिन सभी ने उसका मजाक उड़ाया। अर्जुन भी गुस्सा हो गया और कहा, माँ के बारे में ऐसी ऊल जलूल बातें मत किया करो। निशा अब और नहीं चुप रह सकती थी। उसने तय किया कि वह सच का पता लगाएगी। अगले दिन वह गांव के मंदिर गई और पुजारी बाबा से मिली। पुजारी बाबा ने निशा की बात पर ध्यान दिया और फिर कहा, बेटी, कमला कोई आम औरत नहीं है। सालों पहले इस गांव में एक औरत को डायन कहकर जला दिया गया था। वह कमला की बुआ थी। मरने से पहले उसने शपथ ली थी कि वह अपने परिवार को अंधेरे की ताकतें देगी। लगता है कमला उसी शक्ति से चुड़ैल बन चुकी है। निशा को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अब वह सब कुछ समझ चुकी थी। रात की आवाजें, हवा में उड़ना, आंखों में अजीब सी चमक और उसका अजीब व्यवहार। एक रात निशा ने फैसला किया कि वह कमला की हकीकत को बेनकाब करेगी। वह छत पर छुपकर बैठ गई। आधी रात को कमला छत पर आई। उसकी आंखें लाल थी, हाथों में कोई तंत्र मंत्र की किताब थी और वह कुछ बड़बड़ा रही थी। निशा ने अपनी मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड शुरू की। तभी कमला की नज़र उस पर पड़ गई। उसकी आवाज़ बदल गई, चेहरा विकृत हो गया और सीधा निशा की तरफ दौड़ी। तूने मेरी सच्चाई देख ली, अब तू जिंदा नहीं बचेगी, कमला चिल्लाई। निशा ने भागने की कोशिश की, लेकिन कमला ने उसे छत से नीचे धकेल दिया। लेकिन किस्मत से नीचे रखा भूसे का ढेर उसे बचा गया। अगली सुबह निशा ने वीडियो सबको दिखाया। पूरे गांव में खलबली मच गई। पुजारी बाबा ने गांव वालों की मदद से एक हवन करवाया और कमला को शुद्धिकरण के लिए मजबूर कर दिया। हवन के दौरान कमला जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक आग की लपटें उठी और कमला बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह सामान्य औरत की तरह बर्ताव कर रही थी, जैसे उसमें से किसी आत्मा ने छुटकारा पा लिया हो। अर्जुन फूट फूट कर रोया और निशा से माफ़ी मांगी। अब वह घर फिर से सामान्य हो गया था। निशा ने साहस, समझदारी और धैर्य से न सिर्फ अपने परिवार को बचाया, बल्कि एक डरावने सच से भी पर्दा उठाया। कभी कभी जो दिखता है वह होता नहीं है। सच्चाई की परतों को हटाने के लिए साहस चाहिए, और जब एक औरत खड़ी होती है तो अंधकार भी हार मान लेता है। अगर आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।